पेड कैंपेन चल रहा है इसमें। वो लोग हमारे देश विरोधी काम करते हैं। एक सेकंड में कहीं जाइए और मोबाइल उठाइए और पूरा देश को बदनाम कर दीजिए। एक आदत सी हो गई है कि सरकार के खिलाफ बात करो, खूब गाली दो और खूब व्यू लो। टोयोटा छोटी मोटी कंपनी नहीं है और झूठ नहीं बोलती। तो आप अगर पानी भरवा के ला रहे हैं तो इसमें आप टोयोटा का क्या तो उसे क्या कर दिए? अगर वो शब्द अगर हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कहा रहता ना, अभी तक गला उसका काट दिया रहता। तो मैं कायर हूं, अब पूरा हिंदू कायर है। योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों एथेनॉल को लेकर के चर्चाएं पूरी गर्म है। लगातार यह बातें सामने आ रही है कि पेट्रोल में जो उसका मिलावट हो रहा है, जिसके कारण से गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ भारत प्लस ग्रुप के सीएमडी अजय सिंह जी हैं। बक्सर में के नवानगर में बड़ा इनका प्लांट भी है। सर, क्या कहेंगे आजकल जो एथेनॉल को लेकर के जो भ्रामक बातें चल रही है, या क्या सच्चाई है? बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं। और समझिए कि जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे तो देख के हंसी आता है कि इस तरह भ्रामक क्यों फैला रहे हैं। मतलब एथेनॉल जो हमारे भारतवर्ष को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है, किसानों को फायदा दे रहा है, और आप एक बिना तथ्य की बात कर रहे हैं। लोग मतलब एक आदमी आता है, सड़क पे खड़ा होता है और भरभराए गालियां देने लगता है कि भाई तुम एथेनॉल से पूरी खराबी हो गई। देश में 12 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं। हमारी खुद की गाड़ी पेट्रोल की, हमको कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ ना। मेरे पास 5 गाड़ियां हैं पेट्रोल की, कोई आज तक दिक्कत नहीं, ना माइलेज की समस्या, ना सर्विसिंग की जो है। कुछ लोग मतलब बेवजह पेड कैंपेन चल रहा है इसमें। कुछ जो लोग हैं जो कि एक सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने के लिए पेड कैंपेन चलाते हैं, उसे के हिस्सेदारी लोग हैं कि उनको सारा काम छोड़ के अब इसी पे काम करना है कि कैसे कैसे हम इसको किसी को बदनाम कर सकते हैं। वो लोग हमारे देश विरोधी काम करते हैं, गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि एथेनॉल भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इससे किसानों को फायदा हो रहा है, देश की आर्थिक मजबूती मिल रही है, डॉलर हमें नहीं खर्च करना पड़ रहा है, और खुद का हमारा सेल्फ फ्यूल है। समझिए कि जहां देश मजबूत होता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जाना चाहिए और उल्टी बातें करना चाहिए कि उल्टी गाड़ी थोड़ी है। और चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। मैं देख रहा हूं कुछ लोग को मीडिया पे टीआरपी के लिए चिल्लाना पड़ता है, वो चिल्लाना पड़ता है, जैसे लगता है कि उनके अंदर कितना बड़ा भगवान आ गया। तो ये चीजें ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को थोड़ा, मैं तो सरकार को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को केयर करना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि देश में गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कुछ बात है, कोई प्रमाण है, तब प्रमाण है, आप आवेदन दीजिए, जांच करा सकते हैं, आप केस कर दीजिए ना। कुछ भी नहीं, आप एक उसका जा करके थाने में केस कर दीजिए, कोर्ट में केस कर दीजिए। आपको सरकार क्या करेगी? जांच करा लेगी, है ना। जांच रिपोर्ट आ जाएगा। आप एक सेकंड में कहीं जाइए और मोबाइल उठाइए और पूरा देश को बदनाम कर दीजिए। ये तो ये एक तरह से देखा जाए तो देशद्रोह की बात हो सकती है, क्योंकि यदि कुछ लोगों से मिलकर के जो अपना क्षणिक फायदा देख रहे हैं, इथेनॉल को लेकर के आपने शुरू में कहा सर, और लगातार यह किसानों से लेकर के हर चीज के लिए आप कच्चा तेल भी आप देख रहे हैं कि आप विदेश से मंगा रहे हैं। पेट्रोल की जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही है, एथेनॉल अगर मिलाया जा रहा है तो सबसे बड़ा फायदा तो किसानों को हो रहा है। अब बताऊं भी आपको, देखिए पेट्रोल की बात हो रही है, आपके पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल की खपत कितने हैं? 6200 करोड़ लीटर, 6200। अभी 2 महीना गई हो तो मैं देखे ना सर, क्या स्थिति होगी। सालाना 6200 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है भारतवर्ष में। उस पर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार ने प्लान किया पेट्रोल में, तो अराउंड करीब 1200-1300 करोड़ लीटर एथेनॉल हमें भारत में जरूरत ब्लेंडिंग चालू हुई। उससे हमारा इंपोर्ट कम हुआ, पैसा भी बचा। वो पैसा कहाँ गया? किसानों के जेब में गया। अगर हमारे किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। भाई बोल रहे हैं कि किसानों के जेब में डायरेक्ट गया है पैसा। वो किसान ने मक्का दिया, किसान ने चावल दिया, तो बना और गाड़ियां चल रही हैं, और किसी एक आदमी से कहना नहीं होगा। और एथेनॉल केवल भारत में नहीं बनता, सभी जगह। भारत तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा एथेनॉल जो है अमेरिका में होता है, यूएस में 63 बिलियन करोड़ लीटर। वहां कोई दिक्कत नहीं है आज तक, कोई भी। यहाँ दिक्कत हो रहा है। ब्राजील में 33 बिलियन लीटर,
कोई विरोध नहीं है। भारत में ओनली 9 बिलियन लीटर है। अभी शुरुआत कही आप इसका। अभी तो शुरुआत ही है। हम लोग तो क्या है कि सीख रहे हैं दूसरे देशों से। इसमें जापान है, चाइना है, हर पूरा यूरोप है, तो हर जगह एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। और इसलिए हो रही है कि कैसे हम कार्बन को कर सके, कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सके, कैसे हम देखिए क्या ना, आज न कल जो जमीन के नीचे खनिज पदार्थ खत्म हो जाएंगे, हो ही रहे ना। कोयला भी खत्म हो रहा है, क्रूड ऑयल भी खत्म हो रहा है। क्रूड ऑयल की लड़ाई पूरे विश्व में है। अमेरिका अपना पूरे विश्व में क्रूड ऑयल पे कब्जा बनाना हमने तो शुरू में कहा था कि 2 महीने की लड़ाई से सारा विश्व जो है पता चल गया। हम अगर अपने सेल्फ में नहीं बनेंगे और एक दिन में बन नहीं सकते, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए चीजें क्या होती हैं अभी, जैसे कि ये सब चीजें प्रकरण चल रहा है इथेनॉल को लेकर, कुछ लोग वीडियोज बना रहे हैं, गाड़ी में कोई बैलगाड़ी से खींच रहे हैं, कोई खींच कर। भाई साहब क्या है ना, आप तथ्य पे बात करिए। आप पेड कैंपेन में हर तरह के लिए चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल ऐसे बाहर नहीं दिखता। एथेनॉल जब हम पेट्रोल मिक्स करते हैं ना, तो उसका कलर अलग नहीं होता। दोनों की सब सेम घनत्व की चीज है, सेम डेंसिटी है, क्योंकि वो पानी नहीं है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बना हुआ चीज है। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट है भारत सरकार की, इतने टेक्नीशियन है, इतने टेक्निकल लोग हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने मानक क्षमताएं हैं, करने के बाद ली गई है। सारी ऑटोमोबाइल गाड़ियों के ऑनर्स, गाड़ियों के इंजीनियर से मीटिंग करके टेस्टिंग करके ली गई है। आनंद फानंद में तो ये काम हो भी नहीं सकता। एक दिन का चीज नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि मैं आया मैं कर लिया। ये वो लोग करते हैं जो हमारे यहाँ गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो लोग करते हैं। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल बेच रहे हैं, यार यहाँ 1000 लीटर पेट्रोल है, उसमें 500 लीटर पानी मिला दो, पानी मिला दिया, केरोसिन मिला दिया, मिलाता था। और पानी अगर कोई पेट्रोल पंप मिला दिया, केरोसिन मिला दिया, तो अब सारी गाड़ियां कंपनी तो हो गई। आपको मैं बताऊं, आप कुछ दिन पहले मैंने भी एक इस पे कंप्लेंट फाइल किया था। मेरी डीजल गाड़ी है फॉर्च्यूनर, और एक दिन मैं आरा से आ रहा था तो बीटा के आसपास गाड़ी भगवाने लगा, झटका दे रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। फिर गाड़ी हमने उसको कंप्लेन किया, मर्सिडीज उसको टोयोटा को स्लो आई, बुधा टूटा गई। फिर दूसरे दिन बुधा टोयोटा में गाड़ी भेजी गई, पूरा उसका हुआ, तो उसमें से टैंक से पानी निकला। पेट्रोल पंप की गलती है, तो वो डीजल गाड़ी था, उसमें तो कोई इतना नहीं था ना। फिर हमने बोला भाई पेट्रोल कहाँ से, डीजल कहाँ से लिया गया, तो लिया गया एक सगुना मोड़ के पेट्रोल पंप से, वहां पर्ची था मेरे पास। हमने वहां कंप्लेन फाइल किया, हमने भी एक वीडियो डाला था। यहाँ तक इंडियन ऑयल को हमने टैग किया और बोला, इंडियन ऑयल आया, एक्सेप्ट किया कि पेट्रोल वाले मिला डालते हैं, और पेट्रोल पंप वाले ने माफी मांगी। बताइए, तो जब तो क्लियर हो गया कि डीजल में तो नहीं मिलाया गया है। समझिए कि इस तरह अभी तो जिससे उन्होंने कहा, मनीष जी ने देखा, मैं उनका वीडियो देखा, तो हमें तो जरूरत ये है उनको तथ्य पे जाने के लिए, रिवर्स करें, कहां से वो तेल लेते हैं, वहां पर जांच होनी चाहिए कि उस पंप की क्या स्थिति है। हम वहां से निकाल सकते हैं और शुद्ध भी ले सकते हैं, और दोनों का पटना में लैब है, हम जांच करा सकते हैं कि उसमें कितना पानी है, कितना एथेनॉल है, कितना पेट्रोल है। तीनों चीज जांच अलग अलग हो सकती है, तो जांच करके तथ्य सामने आ जाए, क्योंकि करोड़ों गाड़ियां रोड सड़क पे चल रही है, किसी को समस्या नहीं है। एका दुका लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जिसको कि अपना वीडियोस बनाना है, जिसको व्यूज दिखाना है, किसी तरह से सनसनीखेज खबर बना करके दिखाना है। एक आदत सी हो गई है कि सरकार के खिलाफ बात करो, खूब गाली दो और खूब व्यू लो, खूब पूरा है ना, एक आदत सी लगी है। और देखते रहो कितना व्यू हो गया, कितना हो गया। तो आप इसके चक्कर में हमारा कितना बंटा धार हो रहा है शायद पता नहीं। तो मैं तो कहूंगा कि उनकी बातों में नहीं जाना है। आप इससे बहुत सारे लोग माइंडसेट हो रहे थे, क्या सुन के अरे यार पेट्रोल से खराब हो रही है, आपकी गाड़ी में किसी और भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप टाइम सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, तो आप सबका दोष जो है, अब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अजय सिंह की बातों में इसलिए भी दम है कि यह बात एक भ्रम फैल गया है, लेकिन कई लोगों से सर हमने बात किया, उनका कहना था कि भाई एथेनॉल में प्रॉब्लम देगा क्या। बोले आपके पास गाड़ी है ना, हाँ, तो कौन गाड़ी है, फलाना गाड़ी है, आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में हो गया है कि एथेनॉल से दिक्कत। कल ही हमारे एक मित्र आए थे और बड़े अधिकारी थे, उनसे पूछा कि वो बोले कि यार एथेनॉल में क्या हो रहा है जी, सब गड़बड़ हो रहा है एथेनॉल। तो हम बोले कि आप किस गाड़ी से आए हैं, तो नहीं गाड़ी तो मैं पेट्रोल से आया हूँ, तो आपको दिक्कत हुआ? तो दिक्कत तो नहीं होता है कि, तो फिर आपको तो मतलब मेरे मन में चल रहा है दिक्कत हो रहा है, बताया ना सर, दिक्कत होगा, गाड़ी में दिक्कत हुआ तो नहीं, तो क्या है कि दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है। यही तो काम है ना, आप गलत नैरेटिव फैला के दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं। और हमें खुद सोचना होगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मेरे गाड़ी में समस्या नहीं है तो समस्या नहीं है। दूसरा कोई पेड कैंपेन चला सकता है, कोई प्रचार करता है, कोई अच्छा प्रचार करता है, कोई बुरा प्रचार करता है। लोग शराब बेचने का प्रचार करते हैं,
कोई शराब ना बेचने के लिए भी बोलते हैं। तो गलत गलत चीजों का, हाँ, हम तो सरकार से ही बात कहेंगे कि सरकार को इस पे ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस तरह नैरेटिव फैला रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, कहां से जांच फंडिंग हो रहा कीजिए, है, यदि दोषी पाए जाते हैं तो एकदम सख्त कार्रवाई कीजिए कहाँ- ताकि अगला को संदेश मिले। हाँ, कहां से किस लिए वो कर रहे हैं, किस मोटो से कर रहे हैं, और उनकी गाड़ियों में सही में क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए टोयोटा ने आगे सब, टोयोटा छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आज झूठ नहीं बोलती, टोयोटा एक जापान की सर कंपनी है। लाखों गाड़ियां और टोयोटा ने बिहार में आकर और के देश में। सफाई दी है, बोला है कि नहीं उनके पेट्रोल में दिक्कत था, गाड़ी में कोई दिक्कत, हम उनसे गाड़ी से पेट्रोल निकाले और सेम E20 पेट्रोल डाला गया और गाड़ी फराडेदार चल रही है। तो आप अगर पानी भरवा के ला रहे हैं तो इसमें अब टोयोटा का क्या दोष उसकी क्या गलती है? जी? आप अपना सेटिंग कर रहे हैं उसकी गलती। तो ये चीज हमें जरूरत है मिलावटी चीजों से बचना, मिलावटी चीज से लेना। अभी जितने पंप वाले हैं, हम तो आपके माध्यम से जितने भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, आईओ सर्विस, उनको भी कहेंगे कि अपने पेट्रोल पंप की रेगुलर जांच जी। करें और उसकी रेगुलर जांच करके सीसीटीवी कैमरास पे देखें कि आप उसमें क्या कर रहे हैं लोग, और उसकी मानक डेली चेक हो। और उसमें भी जो दोषी पाया जाए उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उसका पंप सील किया जाए। बिल्कुल सर, सील किया जाए। जब तक सील, चूंकि उनको भी पैसे कमाने की आदत लगी हुई है, गलत लोग करते हैं, एक्शन होगा तो पैसा कमाने का नशा उतर जाएगा। नशा उतर जाएगा। तो हमें ये चीजों को करने की आवश्यकता है, सरकार इस पे एक्शन ले। और इस पर सरकार निश्चित तौर पर एक्शन लेगी। सर एक और सवाल है, चूंकि आपने शुरू में एथेनॉल का अपना लगाया है, 200 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किया था बक्सर के नवानगर में, सम्राट चौधरी के बनने के बाद क्या लग रहा है? वो लगातार जो कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं अभी की स्थिति में? नहीं, सरकार तो अक्सर प्रयास करती है कि कैसे अच्छा काम हो, और स्टेटमेंट में भी लगातार सुन रहा हूँ कि सरकार अलग अलग नीतियां ला रही है कि शुगर की पॉलिसी और डिफरेंट पॉलिसीज की हम बिजनेस करें। तो ये देखिए, मैं भी तो चाहता हूँ कि हाँ बिजनेस हो, और इसी से तो आपने इन्वेस्ट किया यहाँ। और मैं पिछले बिहार में जब सरकार बनी थी, बीजेपी एनडीए की सरकार थी, तो 2021 में आह्वान पे ही हम लोग आए थे और हमने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। नॉट ए सिंगल एथेनॉल, हमने एथेनॉल के साथ साथ 4 फैक्ट्रियां और लगाई, राइस मिल, फ्लावर मिल, सॉल्वेंट, कैटल प्लांट, CO2 प्लांट। लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक हमने करीब 2000 लोगों को नौकरी दिया है, 20,000 का टारगेट है मेरा। तो लगातार मैं तो कर ही रहा हूँ और करना चाहिए। अब सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, सरकार कर रही है आह्वान, तो करना चाहिए। लेकिन क्या है ना, जब तक सरकार को भी केवल पेपर से भी निकल के थोड़ा धरातल पर आना होगा, धरती पर काम नजर आता है। अब मैं अपनी बात आऊं, हम एथेनॉल इंडस्ट्री की बात करें, ये तो एक दूसरा चैप्टर हो गया एथेनॉल का जो बात हो रही है, उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट और उनके बीच लड़ाई है, हम उसमें कहीं नहीं है एथेनॉल में। लेकिन जो सच्चाई आपने बताया, एथेनॉल मेकर जितने भी हम लोग एथेनॉल जो एग्रीमेंट किए थे एथेनॉल बनाने के लिए, आज भी जो 1 नवंबर को जो बात थी कि हमारा एलोकेशन 50% हो गया, 45% हो गया, आज भी हम उसी पे हैं। आज भी बिहार के जो प्लांट्स हैं, मतलब कि एक महीना चलते हैं तो 1 महीना बंद रहते हैं। सारे प्लांटों की बस यही स्थिति है, अभी कोई बदलाव नहीं खर्च वही है लेकिन महीना में आधा दिन चल रहा है। हम लोग तकलीफ में है, परेशानी है और दिक्कत चल रहा है। अब देखिए ना, हम पैसा खर्च के प्लांट लगाए, इतने लोग एम्प्लॉयमेंट दिए, किसानों को फायदा कर रहे हैं, एक आदमी आके वीडियो बनाता है और हम लोग को पब्लिक कमेंट करती है आप लोग एथेनॉल से लूट रहे हैं। अरे भाई साहब, हम आपको जेब में पैसा डाल रहे हैं, हम देश को मजबूत कर रहे हैं, हमारे व्यापार करने के लिए सैकड़ों काम है, हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक आह्वान किया था कि आप इसकी इंडस्ट्री लगाएं, हम लोग इसकी इंडस्ट्री लगाना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये मार्केट में बिकने का चीज नहीं है। एथेनॉल के प्लांट बहुत रिस्की प्लांट होते हैं, क्योंकि मार्केट इसका नहीं है ना। हम पानी का प्लांट लगा दें, हम कोक वो ज्यादा होगा, और हमारे खिलाफ समझिए कि कुछ देश फंडिंग करके, ऐसे में मैं कहूंगा ना, तो दूसरे बड़े बड़े देशों का बड़ा हाथ है। क्योंकि जब भारत समृद्ध बनेगा, भारत बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या का देश है, सबसे ज्यादा गाड़ियां हमारे यहाँ होती हैं। तो जिस देश में जहाँ इतने सारे इनकम के सोर्स हैं, सर कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत एक स्वावलंबी देश बने। हम उस समय आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, हमारे भारत में हर कुछ है, कॉटन है, हम कपड़ा पहन सकते हैं, खाने का हर चीज है मेरे पास, हमारे माइंस है, कोयला है, आयरन है, सब कुछ हमारे पास, सब कुछ कर सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास नहीं है तो क्रूड ऑयल नहीं है। क्रूड ऑयल हमारे धरती उसका विकल्प तो देखना होगा। अगर वो मेरे पास हो गया तो फिर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु। तो हमें इसके लिए सरकार काम कर रही है, इसी पे सरकार काम करे। सरकार ने पूरी योजना बनाई कि कैसे हम अपना पेट्रोल लाएंगे। अभी जैसे गडकरी जी कर रहे हैं कि आइसो बिल्टोन, तो आज भी पता होगा कि यहाँ बायोडीजल बनते हैं,
तो बायोडीजल उतना रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो आइसोबुल्टून अगर आता है तो चूंकि पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग नहीं हो सकता, टेस्टेड नहीं है। अब एविएशन फील्ड में जाने वाला है, वो भी टेस्टिंग चल रहा है, हो रहा है, तो वहां पे मिलावट नहीं हो पाएगी ना। देखिए आज जो समस्या है मिलावटी के चक्कर में कुछ लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो मिलावट का, वो तो क्लियर बात है सर कि बड़ी बड़ी कंपनियां इतना छोटा काम नहीं करेंगी, मिलावटी के चक्कर में हो रहा है। तो अलग टेस्टिंग चल रहा है। आइसोबुल्टोन जो डीजल में ब्रांडिंग की बात है, अगर वो आ जाएगा तो हमारे देश में अलग क्रांति आएगा। क्या होता है ये भी समझने की लोगों की जरूरत है। बहुत बड़ी जब क्राइसिस आई हमारे देश में तो सब लोग समझने लगे क्रूड ऑयल बैरल का कीमत और क्रूड ऑयल से कितना क्या निकलता है। एक पूरा एक सिस्टम बना, पूरे वीडियोस भी आए, लोग बहुत तो समझा। जो हम एक बैरल क्रूड ऑयल लेते हैं, जो कहते हैं ना कभी 70 का बैरल हो गया, 70 का बैरल हो गया, इतना होगा। एक बैरल में 150 लीटर क्रूड ऑयल आता है, 159 लीटर। समझिए उसमें अगर हम उसको, उसका भी प्रोसेसिंग है, परमानेंट डिस्टिलरी लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ बरौनी में भी लगा हुआ है, रिफाइनरीज है ना। तो वहां पे क्या होता है, जब उसको हीट करते हैं, जब हम 8 से 7 टेम्परेचर देते हैं उसमें, सबसे ऊपर जो निकलता है 70% पेट्रोल बनता है। 70% पेट्रोल बनता है जो ऊपर सबसे निकलता है। देन उसके बाद जो आता है 30% भी क्या 25% आसपास पर डीजल निकलता है, समझिए। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें केरोसिन फ्रोसिन सब आते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो पेट्रोल की खपत सबसे ज्यादा और यही हम लोग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। एक और बात है सर, उन दिनों जब आप निराश थे, इतना पैसा लगा करके अमेरिका भागने की आप सोच रहे थे, मतलब मन व्यथित था, अब क्या लग रहा है, इंडिया में बिहार में बसना ठीक है? नहीं, हम लोग तो बिहार में बसे ही है, काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन मन दुखी था सर, 1 लाख लीटर पर डे और 40,000 आज भी दुखी है, आज भी दुखी है, लेकिन एक आशा है। अभी आशा है। हमने कोर्ट में केस फाइल किया और उस चीज हमने लगातार हमने दोनों का प्राइवेट मार्केट ढूंढा कि प्राइवेट भी दे सकते हैं। लास्ट टाइम विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, मतलब प्राइवेट मार्केट ढूंढा कि प्राइवेट भी दे सकते हैं, सिर्फ तेल कंपनियों को नहीं देंगे। आज भी समझिए कुछ कंट्रीज अपना मार्केट ढूंढने के लिए भारत के इथेनॉल प्लांट बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना बेच सके। आज भी भारत में 250 करोड़ लीटर इथेनॉल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ब्राजील रिक्वेस्ट से आ रहा है। हमें उसको रोकना है, हम उसको मार्केट ढूंढे। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनी थी इथेनॉल की, जो हम इथेनॉल बना रहे थे, सरकार ने सबको जो लाइसेंस दिया उसमें लिखा था आपको जो इथेनॉल पॉलिसी बनी है ब्लेंडिंग के लिए, यानी कि पेट्रोल में मिश्रण के लिए। तो उसके तहत सारी चीजें क्रिएट हो गई, डॉक्यूमेंट्स भी बने, सरकार ने भी परमिशन किया। अब हम लोग बदलाव करा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स बनते हैं, आप जो मेडिकल में जाते हैं, उसमें बहुत सारे लगते हैं। तो उसमें हम कहाँ से इथेनॉल आ रहा है, वो यूएस से आ रहा है। वो चेंजेस करा करके हम लोग प्रयास में लगे। बिहार सरकार भी एक कदम आगे बढ़ी है, एक फाइल बढ़ाई, अभी भी 2-3 महीने से लगे हैं हम लोग सरकार से। लेकिन त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है बिहार सरकार को, या केंद्र की बात। अभी चूंकि मैंने एक चीज देखा कि जब तक हमारे जो बिहार में नीतीश जी थे तो बहुत एक्टिविटी से लोग जा रहा था, लेकिन जब से बने तब से एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो ये 5 सेकंड का काम था। सम्राट जी के बनने के बाद थोड़ा फाइल जो है स्लो जा रहा है, जबकि हर सप्ताह, हर 2 सप्ताह पर कहा जा रहा है कि जनता दरबार लग रहा है, कोई फाइल नहीं करने का। ये नहीं कह सकते कि फाइल स्लो जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरा फाइल 2 महीने से चल रहा है। आपका 2 महीने से 2 महीना से हम लोग कोशिश में लगे हैं कि कैसे हम प्राइवेट को बेच पाए। हमने कितना लेटर भी लिखा और हम सेक्रेटरी से मिल रहा हूँ। अब जाने भी खराब लगता है, कितना बार जाएंगे कि जाने से खराब लगता है। सर एक आखिरी सवाल है, भरत तिवारी मामले में नागमणि का जो बयान आ रहा है, आपने सुना होगा, चूंकि आप वहीं बगल के हैं, आपका गांव भी वहीं है, तो इस पर क्या कहें? आप गए भी थे उसके घर। मैं तो भरत तिवारी को मैंने शहीद का दर्जा दिया, मैं गया भी था। घटना होने के 3 दिन मैं बाहर था, मैं आया तो गया था। भरत तिवारी को समझने की जरूरत है। भरत तिवारी को मैं तो सबसे कहूंगा आपके माध्यम से कि भरत तिवारी का फेसबुक पेज है, उससे हम उसका ब्रीफ कर देख सकते हैं। उसको 6 साल पहले से उसका वीडियोस और पोस्ट देखिए तो पता चलेगा उसका व्यक्तित्व के बारे में, वो कैसा इंसान था और कैसी तैयारी थी। तो वो एक क्रांतिकारी स्वभाव का लड़का था, और उसने इस युग में उस युग की बात किया जब भगत सिंह हुआ करते थे और जब हमारे मंगल पांडे होते थे, तब का जिक्र करता था वो कि कैसे बलिदान देते हैं। भरत तिवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा गलत चीजों का आवाज उठाया, विरोध किया, ऑफिस सरकारी ऑफिस में जाकर बात करना और कैसे काम कराना लगातार कोशिश कर रहा था। वो सफलता हासिल नहीं किया, तो उसने एक प्लानिंग की कि हमें बलिदान देना पड़ेगा। हमारी बात तो नहीं सुन रहा है, छोटे से गांव से आता हूं, जब मैं बलिदान दूंगा
तब लोगों का ध्यान जाएगा, तो ध्यान जाएगा। और वही हुआ। उसने जो कहा वो देववाणी सत्य हुआ। सत्य हुआ। समझिए कि भगत सिंह 25 साल की उम्र में सोचते थे कि अपनी बात रखे, कोई उनकी बात को नहीं सुनता था, तो उन्होंने भी यही सोचा, प्लानिंग किया कि हम सदन में बम पड़ाका फोड़ते हैं, हमारी बात पूरे मीडिया सुनाएगी, भारतवर्ष को बताएगी, हमारे भी दिल की बात वहां रखी जाएगी। और वही बात हुआ। फांसी होने के बाद पूरा विश्व जाना और भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया और पूरा भगत सिंह किया। तो सेम भरत तिवारी का मामला है, एनकाउंटर में वही बात हो गया। अब भरत तिवारी को, हाँ, अब हमारी मांग ये है कि भरत तिवारी के दोषियों पे कार्रवाई हो, और जो भरत तिवारी के बारे में गलत बात कर रहे हैं उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा, उनके परिवार भी उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि भरत तिवारी को समझ रहे थे, भरत तिवारी कोई जातिगत व्यक्ति नहीं थे। उनकी सैकड़ों वीडियोस हैं कि सभी जात का कदर करना। एक देखा हम 700 किलोमीटर पद यात्रा करके वो गए थे बागेश्वर धाम, और हिंदुत्व की प्रचार करते हुए भर रास्ता मुस्लिम धर्म के लोग मिले, हर जाति के घर मिले, बोले मैं सबके घर खाते खाते जा रहा हूँ, कुछ लेके नहीं गए थे, सबके घर खाते पीते पैदल यात्रा किए। तो बहुत बड़ी शक्ति की बात होती है। तो जो लोग है, नागमणि जी हैं चाहे कुछ भी है, इस तरह की बातें अगर करते हैं तो उन्हें नहीं करनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। अगर उन्हें गलती से कह दिया है तभी से माफी मांगने की आवश्यकता है, आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपको समाज दूषित करेगा, ऐसे लोगों को समाज भी सजा देने लगेगा। आप अच्छा, उनकी सांसद थे ना कभी, वो सब दल में रहे हैं सर, क्या इज्जत बचा, क्या इज्जत है। आप जो ऐसी, आप वही तो छोड़िए ना, भगवान श्री राम के बारे में कितनी गंदी टिप्पणी किया उन्होंने। आप हैं कौन भाई साहब, कितने गंदे बात। एक और मैं कोई देख रहा हूं, कोई और टीआरपी के लिए कोई रुद्र, क्या नाम है, जिस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या एनकाउंटर की बात कर रहा है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। एनकाउंटर ही नहीं, मैं तो उसकी दो बात सुना, अगर वो शब्द अगर हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कहा रहता ना, अभी तक गला उसका काट दिया रहता। उसने कहा हमारे भगवान कृष्ण के बारे में कि वो तो 16,000 लड़कियों ले घूमते थे, ऐसी शब्द इस्तेमाल किया उनके बारे में। उसने तो कहा जे शंकर भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, सबके बारे में उल्टा बोला कि मेरे उस समय तो मैं झाप पाता। तुम उस युग के आदमी हो, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। मतलब एक मुंह से कैसी बातें कर रहे हैं आप, सिर्फ सर चर्चा में रहने के लिए, मतलब कि व्यूज के लिए। मैं तो इस माध्यम से, मैं भी अपने आप को समझिए कि हिंदू के नाते मैं कायर हूं, अब पूरा हमारे भारत के हिंदू कायर है, मैं भी कायर हूं। नहीं तो अगर मैं कायर नहीं होता ना, तभी तो उस व्यक्ति का गर्दन हमारे हाथ में होता तलवार से। तो मैं कायर हूं, अब पूरा हिंदू कायर है। जो हमारे देवी देवता के बारे में अशब्द बोल के चला, बच के चला जा रहा है, समझिए कायरता ही है हमारी, क्योंकि हम सहनशील लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे भगवान श्री राम के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोले, कोई भगवान शिव के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में उल्टा पुल्टा बोले, और हम केवल सोशल मीडिया विरोध कर रहे हैं। समझिए कि एक नबी के बारे में किसी ने उल्टा कहा, अब मुस्लिम भाइयों ने उसका गला काट दिया। इस्लाम में कट्टरता तो किसी का हिम्मत है क्या आज के डेट में बोलने का, हमें, और हम मतलब कि कोई भी आएगा डपटी बजा के चल जा रहा है, और हमारे ही लोग। तो हमें जरूरत है हमें भी कठोर होने का, और ऐसे लोगों को बहिष्कार करने का। ऐसे लोगों को अगर उनकी दिमागी हालत खराब है तो उनको या तो दिमागी उनका जांच कराइए या सामाजिक बहिष्कार करिए, प्रोग्राम भर्ती कर दीजिए, समाज से बहिष्कार कर दीजिए, बातचीत बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों से मीडिया बाइट भी नहीं लेना चाहिए, उनके इंटरनेट मोबाइल ही बंद कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई सम्राट सरकार को करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए इथेनॉल को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है, हम खुद गवाह हैं, हमारे पास जो गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी है, हम लगातार चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर के पास 5 गाड़ियां हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब सरकार एथेनॉल को जो बढ़ावा दे रही है, इससे सबसे ज्यादा फायदा है हमारे देश के किसानों को है। अजय सिंह ने जो प्लांट लगाया वहां अभी तक 2,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं, 20,000 का लक्ष्य है। और इस स्थिति में यदि कोई राजनीति कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसको दंडित करने की जरूरत है। पूरा जांच कीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी किसी तरह से कोई समझौता नहीं कर सकती है। 12 करोड़ गाड़ियां जब पेट्रोल गाड़ियां चल रही है रोड पर, तो 2-4 लोगों के ज्यादा उससे कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि पेट्रोल पंप पर मिलावटी तेल के कारण भी इंजन खराब हो जाता है, तो क्या गाड़ी की कंपनी दोषी हो जाएगी। और सर की जो शिकायत है उसके पहले भी आपको हमने दिखाया था, जब इन्होंने मायूस होकर कहा था कि बिहार में कैसे कोई उद्योगपति आएगा, फिर तो सारे लोग अमेरिका भाग जाएंगे। उस पर भी सम्राट सरकार को जो लगातार सम्राट जी घोषणा कर रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है। जब एग्रीमेंट हुआ 1 लाख लीटर पर डे देने का, तो उस पर यदि सरकार, जब कोर्ट का भी आदेश है, तो क्यों पीछे हट रही है। यदि सरकार इस पर एक्टिव नहीं रहेगी तो ऐसे उद्योगपति अपना लॉस सह करके बिहार से निकल जाएंगे, और जो सम्राट चौधरी लगातार करेंगे 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होगा, उस पर संदेह हो जाएगा। इस मामले में क्या कुछ सरकार करती है, देखने की बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।